हेलो गाइस, तो आज हम इस वीडियो में लिस्ट को स्टाइल करेंगे। तो लिस्ट को स्टाइल करने के लिए हमारे पास सीएसएस में चार प्रॉपर्टीज होती हैं: लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल पोजीशन, लिस्ट स्टाइल इमेज और लिस्ट स्टाइल, जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं अब अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ गया हूं और यहाँ पर मैंने list.html नाम की एक फाइल बनाई है और दूसरी फाइल मैंने यहाँ पर style.css की लगाई है। ये देखो, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक div टैग लगाया है। div के अंदर मैंने यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को लगाया है। तो कुछ CSS लगाई है मैंने। तो ये देखो, कोई खास नहीं, यहाँ पर मैंने किया बॉक्स लगा दिया, बॉक्स को मैंने फॉन्ट साइज दे दिया, इसके बाद फॉन्ट फैमिली सेट कर दी, विड्थ दे दी, मार्जिन ऑटो कर दी, मार्जिन टॉप मैंने 5% कर दिया। इसमें मैंने यहाँ पर हेडिंग्स लगाई हैं, इसको मैंने यहाँ पर कलर बैकग्राउंड दे दिया और जो टेक्स्ट कलर है वो मैंने यहाँ पर व्हाइट कर दिया। ठीक है, चलते हैं ब्राउजर में। तो सिंपल हमको ऐसे डिस्प्ले हो रहा है। हम यहाँ पर लिस्ट को स्टाइल करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास लिस्ट के लिए प्रॉपर्टी होती है वो होती है सीएसएस में लिस्ट स्टाइल टाइप। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं सीएसएस में और मैं अनऑर्डर लिस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाऊंगा लिस्ट स्टाइल और टाइप। ठीक है, अब देखो हमारे पास कितनी सारी वैल्यूज आ गई। इसमें से हम जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है डेस्क, ये देखो डेस्क बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है अनऑर्डर लिस्ट में। सेव किया, इससे कुछ नहीं होगा बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो बुलेट्स लगे हुए हैं, ये देखो मैं जूम करता हूँ, ये बुलेट्स बाय डिफॉल्ट डेस्क में ही लगे हुए हैं। बट अगर मैं इसको सर्कल करूंगा तो क्या होगा, ये देखो सर्कल कर दिया, सेव किया, अब जो बुलेट्स हैं वो सर्कल में आ जाएंगे। तो अगर मैं बुलेट्स को नहीं लगाना चाहता तो उसके लिए मैं यहाँ पर नन कर दूंगा, तो हमको बुलेट्स अब शो नहीं होंगे। नन कर दिया तो सेव किया, ये देखो अब हमको यहाँ पर बुलेट्स डिस्प्ले नहीं हो रहे। तो अगर मैं ऑर्डर लिस्ट को सेट करना चाहता हूँ, स्टाइल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं लिस्ट स्टाइल टाइप लगा दूंगा। ठीक है, प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं अल्फा लगाता हूँ, लोअर अल्फा। लोअर अल्फा से क्या होगा कि लोअर अल्फा से जो एबीसी है वो हमारी अब लोअर में आ जाएगी। पहले 1 2 3 डिस्प्ले हो रहा था ना, अब ये देखो अब जो हमको एबीसी यहाँ पर डिस्प्ले होने लग गई है लिस्ट में। ठीक है, अगर मैं अपर में कर दूंगा लोअर की जगह तो हमको जो अल्फा है वो हमारा अब अपर में डिस्प्ले होने लग जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर अल्फा की जगह रोमन कर दूं, रोमन सेव करूं, तो अब जो हमको लेटर है वो ये देखो वो हमको रोमन में डिस्प्ले होने लग जाएंगे। ये अब अपर में है, तो लोअर में करना चाहते हैं सेम वैसे ही आप यहाँ पर लोअर कर दें, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आप ग्रीक में करना चाहते हैं तो आप रोमन की जगह यहाँ पर ग्रीक कर दें। सेव करूं मैं, अब देखो ये देखो अब ये ग्रीक में हमको यहाँ पर डिस्प्ले होने लग गई। तो अगर आप ये नहीं चाहते तो अगर आप यहाँ पर सिंपल सेम वैसे ही नन कर दें, तो अब आपको लिस्ट का टाइप डिस्प्ले नहीं होगा। ये देखो, ठीक है। तो ये तो थी लिस्ट स्टाइल टाइप। अब जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है लिस्ट स्टाइल पोजीशन। वो भी देख लेते हैं। लिस्ट स्टाइल पोजीशन हम सबसे पहले देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट में। लिस्ट स्टाइल पोजीशन, ये देखो, ठीक है। लिस्ट स्टाइल पोजीशन में दो वैल्यूज हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आउटसाइड। आउटसाइड बाय डिफॉल्ट लगी होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी सीएसएस में। ये देखो, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। बट अगर जैसे ही मैं यहाँ पर इनसाइड करूंगा तो इनसाइड तो हो जाएगा बट वो भी हमको डिस्प्ले नहीं होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे डिस्प्ले होगा। ये देखो, कोई फर्क खास हमको दिख नहीं रहा यहाँ पर। बट अगर आप इसका फर्क देखना चाहते हैं तो हम चलते हैं लिस्ट में और अब यहाँ पर हम एक और लिस्ट लगा लेते हैं LI और मैं यहाँ पर लोरम लगा लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखो, अब ये जो हमारे बुल्स थे, ये देखो बुल्स थे ना, वो अंदर को आ गए। ये देखो, ठीक है, बिकॉज हमने यहाँ पर लिस्ट स्टाइल पोजीशन को इनसाइड किया है। जैसे ही मैं आउटसाइड करूंगा, अब कहाँ था हमारा, ये था, जैसे ही मैं यहाँ पर आउटसाइड कर दूंगा तो देखो, तो आउटसाइड आगे, बाहर को आगे बुलेट्स। जैसे ही मैं इनसाइड करूंगा तो जो हमारे बुलेट्स हैं वो अंदर को आ जाएंगे। हमारा कंटेंट कम था इसलिए हमको डिस्प्ले नहीं हो रहा था। आउटसाइड और इनसाइड में हमको फर्क नहीं पता चल रहा था। जैसे ही मैंने यहाँ पर कंटेंट बढ़ाया और मैंने यहाँ पर बुलेट्स को इनसाइड किया तो जो हमारे बुलेट्स हैं वो पैराग्राफ के अंदर आ गए थे। अगर मैं यहाँ पर फिर से इनसाइड कर दूं, सेव करूं, तो अब जो हमारे बुलेट्स हैं वो देखो, यहाँ पर हमारा पैराग्राफ खत्म हो रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर जो बुलेट्स हैं वो बाहर नहीं आ रहे, वो इनसाइड को आ रहे हैं, अंदर को आ रहे हैं। ठीक है, तो सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर
ये रहा लिस्ट स्टाइल ऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पर मैं लिस्ट स्टाइल पोजीशन कर दूं इनसाइड। बाय डिफॉल्ट तो आउटसाइड होती है, मैं इनसाइड कर दूं। चलो देखते हैं। इनसाइड को तो आ गए, बट हमको डिस्क्रिप्शन नहीं रही क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो थोड़ा सा है, कम है। अगर मैं इसका भी कंटेंट बढ़ा दूंगा, मैं यहाँ पर HTML में ही कर देता हूँ लोरम, सेव करता हूँ। ये देखो ये हमारा ए आ गया, और जो हमारा बी है वो हमको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, मतलब कि इनसाइड को डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर आउटसाइड कर दूं, जहां मैं इसको हटा भी दूं क्योंकि बाय डिफॉल्ट आउटसाइड ही लगा होता है, ये देखो। तो अब जो है ये रहा, ये हमारे जो ए बी सी डी है, ये अल्फा जो हमारा है वो हमको बार को दिखा आ गया। ये देखो कि हमारे पास सीएसएस में लिस्ट स्टाइल पोजीशन प्रॉपर्टी, तो इसके अंदर दो वैल्यूज होती हैं, इनसाइड और आउटसाइड। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इनसाइड और आउटसाइड में फर्क पता चल गया होगा। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है लिस्ट स्टाइल इमेज। अगर हम यहाँ पर लिस्ट की जगह इमेज को लगाना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लगाते हैं लिस्ट स्टाइल इमेज। ये देखो इमेज आ गई। अब हम यहाँ पर यूआरएल लगाएंगे जैसे हम इमेज को लगाते हैं, ठीक है। अपने पहले से ही इमेज यहाँ पर रखी हुई है, ये देखो। ये देखो आइकन डॉट पीएनजी नाम की मैंने यहाँ पर इमेज रखी हुई है, तो मैं इस इमेज को यहाँ पर यूज करूंगा। तो क्या करना पड़ेगा, आइकन डॉट पीएनजी, जैसे मैंने सेव किया। अब देखते हैं, तो ये देखो अब हमको यहाँ पर इमेज डिस्प्ले होने लग गए। तो ऐसे करके आप कोई भी इमेज यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं लिस्ट स्टाइल इमेज, यूआरएल लगाया, और जो भी आपके पास इमेज पड़ी होगी वो लगा देना। मेरे पास आइकन डॉट पीएनजी नाम की इमेज पड़ी है, सेव करता हूँ। ये देखो, ये देखो, ठीक है। आइकन की जगह यहाँ पर इमेज डिस्प्ले होने लग गई, ये देखो। तो एक और हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, जो लास्ट प्रॉपर्टी होती है लिस्ट की, वो होती है लिस्ट स्टाइल। इसके अंदर आप सभी प्रॉपर्टीज को लगा सकते हैं एक ही बार में। आपको ये एक एक प्रॉपर्टी को लगाने की जरूरत नहीं है। पहले आप लिस्ट स्टाइल टाइप को लाएं, फिर आप पोजीशन को लाएं, फिर आप इमेज को लगाएं। इसके बदले सिंपल आप यहाँ पर लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी लगा दें। ये होती है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाऊंगा सर्कल, ठीक है। इसको मैं कमेंट बना देता हूं। अब ये डिस्प्ले नहीं होंगे, देखते हैं। ये देखो सर्कल मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, ये भी हमको एक बार कमेंट बना देता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पर कोई भी नोड लिस्ट में प्रॉपर्टी यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रही, तो ये जो हमको प्रॉपर्टी लगी आ रही है ये बाय डिफॉल्ट होती है अननोड लिस्ट में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले लिस्ट स्टाइल के अंदर सर्कल लगाता हूँ, ठीक है। सर्कल के बाद मैं दूसरी वैल्यू देता हूँ इनसाइड, पोजीशन नाम की वैल्यू। यहाँ पर मैं पोजीशन बता देता हूँ इनसाइड, ठीक है। इनसाइड के बाद मैं यहाँ पर इमेज बता देता हूँ। इमेज मैं बताऊंगा आइकन यूआरएल लगा के, सॉरी यूआरएल आइकन डॉट पीएनजी, ठीक है। सेव किया। अब देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इमेज गलत दे दूंगा तो क्या होगा, अगर मैं कोई और नेम दे देता हूँ इमेज का, ये इमेज मेरे इस फोल्डर में नहीं है, तो क्या होगा, इससे बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये सर्कल है ना, वो ये उठा लेगा ऑर्डर लिस्ट। ये देखो, ये देखो सर्कल वाले इसने उठा लिया, ये देखो लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल उठा लिया। अगर मैं यहाँ पर सही इमेज दूंगा तो ये इमेज को उठा लेगा। तो अगर इसको इमेज मिल जाएगी तो ये इमेज को उठा लेगा, बट अगर इसको इमेज नहीं मिलेगी तो जो इसकी जो वैल्यू हमने लगाई होगी, फर्स्ट वैल्यू सर्कल या अल्फा या कोई भी वैल्यू लगाई होगी वो उठा लेगा। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट में भी यही करूँ, इसको मैं कमेंट बना दूं और शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का मैं यूज करूं, इसको हटा देते हैं। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी हम लगाते हैं यहाँ पर लिस्ट स्टाइल, ठीक है। सबसे पहले वैल्यू देते हैं हम यहाँ पर, कौन सी वैल्यू दें, अपर रोमन, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर पोजीशन बता देता हूँ आउटसाइड, बता देता हूँ आउटसाइड। और इसके बाद मैं यहाँ पर यूआरएल बता देता हूँ, यूआरएल मैंने लगा दिया। एक इमेज है हमारे पास आइकन डॉट पीएनजी, ठीक है। सेव किया। ये देखो इमेज आ गई। अगर मैं इमेज का पाथ गलत दे दूं, सेव करूं, ये इमेज हमको अब नहीं पता चलेगी ब्राउजर को। ये देखो ब्राउजर को इमेज नहीं मिली तो इसने लिस्ट स्टाइल टाइप को उठा लिया, ये देखो, ठीक है। लिस्ट स्टाइल टाइप क्या था, लिस्ट स्टाइल टाइप था अपर रोमन। तो ये थी हमारे पास लिस्ट की प्रॉपर्टीज। अगर आप कलर चेंज करेंगे, ये देखो अगर मैं यहाँ पर कलर चेंज कर दूं, ग्रीन कर दूं, तो ये देखो लिस्ट का भी कलर चेंज हो जाएगा और लिस्ट स्टाइल टाइप का भी कलर चेंज हो जाएगा। ये देखो ये इमेज थी इसलिए यहाँ पर हमने लगाया नहीं। अगर मैं यहाँ पर भी लगा दूं कलर रेड,
सेव करूं, ये देखो ठीक है, इसका कलर रेड हो गया। अगर यहाँ पर इमेज ना होती तो जो इसका ये देखो बुलेट्स थे उसका भी कलर रेड हो जाता। ऐसे करके आप CSS में लिस्ट को स्टाइल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम वेबसाइट में लिस्ट को लगा सकते हैं, लिस्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।